दीपक का सीधा कहना हुआ कि हमको 2,77,000 रुपया दो। अच्छा, ये 2,77,000 रुपया जो आपसे मांगा गया वो किस चीज का रुपया था? इसके साथ जिस तरह का घटना किया गया है एक कंपनी के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा, ये भी स्टाफ था, क्या ये जायज है? कहीं आपको मारपीट किया उस समय आपके साथ कोई था या कोई सबूत आपके पास है? किडनी वाला वो स्टाम्प जो है उस पे उसके पास ही है, वो 2,77,000 वाला भी स्टाम्प उन्हीं के पास है। बंदूक सटा करके मैंने अकाउंट मोबाइल ले लिया, कह रहा कितना पैसा है, तो पिन नहीं बता रहे थे तो तुरंत बेल्ट से फिर मारा हमको। पूछे नहीं कि जो इनके साथ जो इस तरह का घटना किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं, पिस्टल सटाए हैं, तो ऐसा क्यों किए हैं? सिमराही ले चलिए, अगर पैसा नहीं आता है तो इसको ले जाएंगे पटना, मार करके गंगा में फेंक। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम सुपौल जिला के करजन बाजार में हैं और करजन बाजार में मेरे साथ शैलेंद्र कुमार राम जी हैं। ये एक प्राइवेट लोन रिकवरी कंपनी में काम कर रहा था और आपको ये घटना बताएंगे तो आपको सुन के जो है रूह कांपने वाला है कि प्राइवेट कंपनी जो नॉन बैंकिंग होता है उसका क्या क्या कारनामा होता है, किस तरह से वो अपने स्टाफ को प्रताड़ित करता है, किस तरह से वो लोन बांट करके जो है कंपनी लोगों को प्रताड़ित करता है, कस्टमर को प्रताड़ित करता है, वो सारी चीज़ आज दिखाएंगे। और इनके साथ जो वारदात हुआ है ना, वो अगर आप देखेंगे तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कंपनी में काम करने वाले स्टाफ के साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है। तो शैलेंद्र जी बताएंगे कि आपके साथ क्या परेशानी है? जी सर, मेरे साथ जो परेशानी हुआ, ये घटना की डेट जो है 30 तारीख के डेट का है। जो अत्याती कंपनी का जो है टीएम पोस्ट पे कार्यरत है सत्येंद्र नाथ झा के द्वारा हमको कॉल किया गया कि स्टेट हेड आया हुआ है, आप आइए एक बार, यहाँ पे मिलना है। तो हम वहाँ उस समय नहीं थे, घर पे थे। तो इन्होंने करजन आकर के फ़ोन किया, हमने मना किया उनको कि हम ब्रांच पे ही आकर के शाम में मिल लेंगे, अभी थोड़ा सा बिजी हैं सर, नहीं आ पाएंगे। तो उनका कहना हुआ कि नहीं, एक बार आइए, मिल करके चल जाइएगा। तो हम शाम 5:30 बजे के समथिंग यहाँ करजन आए। करजन आने के बाद वहाँ थे मौजूद थे सत्येंद्र नाथ झा, दया शंकर मिश्रा और सौरभ कुमार, ये सब मौजूद थे। तो हालांकि उसको हम सौरभ को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि चलिए सिमराही ब्रांच शाखा है, वहाँ पे बैठ करके कुछ हिसाब करना है, कुछ बातचीत करना है कि कैसे क्या काम आगे होगा कैसे। तो इस तरह से हमको बताया। तो हम बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जैसे कुछ दूर रनिंग पे आया तो उसके बाद जो है इन्होंने दीपक कुमार ने हमको पिस्टल लेकर के सटा दिया पूरा। गाड़ी जैसे कुछ दूर रनिंग पे आया तो उसके बाद जो है इन्होंने दीपक कुमार ने हमको पिस्टल लेकर के सटा दिया और गाली गलौज तब ये स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो मेरा फ़ोन ले लिया, फ़ोन लेने के बाद कहा चलो अभी तुम ब्रांच पे चलो। तो फिर ब्रांच पे नहीं आया। ब्रांच पे आने के बाद इस सिमराही रुका नहीं कि डायरेक्ट आ गया जेपी पैलेस में आने के बाद वहाँ पर एक कमरा में ले गया हमको। कमरा भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन सा कमरा था, तो हम कभी गए नहीं थे उसमें। तो वहाँ जो है कमरा में ले आने के बाद इनका दीपक का सीधा कहना हुआ कि हमको 2,77,000 रुपया दो। अच्छा, ये 2,77,000 रुपया जो आपसे मांगा गया वो किस चीज का रुपया था? वो हमको भी पता नहीं था क्या चीज का पैसा मांग रहे हैं। हम बोले क्या चीज का पैसा? कह रहा तुमको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आपने लोन रिकवरी में ना काम कर? लोन रिकवरी में काम कर रहे थे, जो कि मेरा सब पैसा जीरो था। आप कस्टमर का पैसा लिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी लिए थे 10 तारीख से पहले हम लोग का डिपॉजिट हो जाता है उसमें, सब चीज कर दिए थे। फिर ये पैसा क्यों डिमांड किया गया? ये पैसा हमको पता नहीं क्यों डिमांड किया गया। ये कहा कि हमको इतना पैसा चाहिए। बोलने लगा कि हम यहाँ आए हैं, हमको चाहिए पैसा। ऐसे पूरा गाली गलौज में जाति सूचक गाली भी दिया पूरा। उसके बाद जो है ये जो है ना सत्येंद्र नाथ झा पहले से हमसे जलते हैं। क्यों? जैसे हम छोटी कास्ट के हैं तो वो हमसे शुरू से जल रहा है कि ये तो पूरा टैग टू लगा करके घूमते रहता है। तो इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पूरा हमको जाति सूचक गाली चमार उमार सब चीज़ कहते रहता था। तो फिर उसी कारण से हमको उसके बाद आप पैसा आपके पास नहीं था? आप नहीं पैसा नहीं था। आगे क्या हुआ? जेपी पैलेस में पैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन अकाउंट में उस समय 33,000 रुपया था। जो हमको जो पहले दीपक हमको पूरा मारपीट किया, कह रहा था इतना पैसा लो तब छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा जान नहीं बचेगा। आपको मारपीट किया उस समय आपके साथ कोई था या कोई सबूत आपके पास है?
सबूत तो पहले नहीं था सर, लेकिन बाद में दयाशंकर मिश्रा के द्वारा वीडियो वायरल किया गया। वीडियो बनाया था दयाशंकर मिश्रा उस समय वीडियो बनाया था, जो वीडियो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है, पूरा वायरल है। अच्छा, ये वीडियो वायरल है जी। हमको जो अब ये बताइए हमें कि जो आदमी आपको मारेगा, जो वीडियो बनाएगा, वही आदमी वीडियो वायरल क्यों करेगा? वायरल वो अपने से नहीं किया शायद, तो उसके साथ अब कैसे हुआ, मिस से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वीडियो वायरल है सर। जो कि हम उनको बार बार बोले सर वीडियो है आपके पास तो मैंने भेज दीजिए। वो कहा कोई वीडियो नहीं बना है। लेकिन उस समय बंदूक सटा करके मैंने अकाउंट मोबाइल ले लिया, कह रहा कितना पैसा है, तो पिन नहीं बता रहे थे, तो तुरंत बेल्ट से फिर मारा हमको, तो पिन हम बताए, तो उसके बाद जो है दयाशंकर मिश्रा के अकाउंट में, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है, आप चेक कर सकते हैं, 33,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। सत्येंद्र नाथ झा, एविडेंस आपके पास है? जी बिल्कुल मेरे पास है। ये जो है ना, ये 33,000 रुपया तुरंत मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया गया। उसके बाद जो है 2-3 घंटा लगभग हुआ है, 6 बजे से लगभग 8:30-9 बजे के समथिंग तक मारपीट किया गया। उसके बाद हम मेरे से व्यवस्था नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या किया, स्टाम्प पेपर पे लिखवाया कि इतना पैसा हमको चाहिए। 3 स्टाम्प बनाया था उस समय। वो कह रहा था कि एक पे लिखो कि हम किडनी अपना स्वेच्छा से बेच रहे हैं। अच्छा, मैंने दीपक बोला, सौरभ बोला कि मैंने लिखो स्टाम्प पेपर पे। सत्येंद्र भी था, सत्येंद्र स्टाम्प ला करके दिया, कह रहा कि लिखो स्वेच्छा से कि हम एक किडनी मैंने देर बेच रहे हैं। एक पे लिखा कि मैंने गाड़ी बेच रहे हैं। तो गाड़ी हमसे पूछा कि गाड़ी लोन पे है, तो हम बोले गाड़ी लोन पे है सर, अभी लोन खत्म नहीं हुआ है। तो उस समय तो फिर गाड़ी का वो नहीं लिया, गाड़ी लैपटॉप था मेरे पास, वो नहीं लिया, और इतना 2,77,000 का स्टाम्प बनाया। एक कह रहा था कि किडनी, अब किडनी वाला वो स्टाम्प जो है उस पे उसके पास ही है, वो 2,77,000 वाला भी स्टाम्प उन्हीं के पास है, वो रख लिया। बाद वहाँ से जेपी पैलेस से फिर आपको कहाँ लाया गया? आप अपने घर तक कैसे आए? वहाँ जो है ना 9 बज गया था करीब। तो उसके बाद जो है दीपक ने बोला इसको, दीपक सौरभ मिल करके दयाशंकर को बोला कि आप इनको जो है ना ले चलिए वहाँ सिमराही ले चलिए, अगर पैसा नहीं आता है तो इसको ले जाएंगे पटना, मार करके गंगा में फेंक देंगे। अच्छा, उसके कहने से दयाशंकर हमको लेके आ गया, यहाँ रूम पे रखा। सिमराही में राधा सिनेमा के साइड में महिंद्रा शोरूम है, उसमें रूम ले रखा है। तो वहीं पर मैंने सब हमको रखा, पूरी रात रखा। जैसे 12 बजा 11:30-12 के समथिंग हो रहा था, तो उस समय ये सब जैसे सो गया। तो उसके बाद जो है हम नीचे आए सोने के लिए। हमको बोला कि वहीं नीचे बोल रहा था यहीं पे मैंने सोने के लिए, ऊपर में ही, लेकिन हम ऊपर में नहीं सोए, नीचे गए सोने के लिए। तो नीचे जो ललित सो रहा था, क्या कि वो मेन गेट जो था ना सर, वो लॉक था, तो इसलिए मैंने हम कहीं भाग नहीं सकते थे, वो मैंने निश्चिंत थे। तो इसलिए हम नीचे आए। नीचे आने के बाद ललित के फ़ोन से हम अपने माँ को फ़ोन लगाएं। तो माँ को फ़ोन लगाने के बाद जो है हम बताएं ऐसे ऐसे हुआ। तो मामा को फ़ोन किया, मेरा दोस्त भी था, मतलब दोस्त को भी जानकारी दिया। तो फिर मामा को पता चला, तो मामा आए रात को आए। वो सब मैंने हमसे मिले, मिल तो नहीं पाए, लेकिन उनको पता था कि हम यहीं थे। तो उसके बाद जो है ये सब सुबह 5:30-6 बजे तक मैं आया गेट पे। तो उसके बाद ये मैंने हमको कह रहा था गाड़ी उड़ी मत निकालो, यहीं पे रहने दो। फिर मामा उमा आया कर हमको बोला कि यहाँ से गाड़ी उड़ी निकालिए। तो फिर उसके बाद वो देखा, तो फिर उसके बाद ये फ़ोन दिया दयाशंकर मिश्रा। उसके बाद मैंने छोड़ा, तब हमारी जान बची। अच्छा, उसके बाद वो छोड़ दिया आपको? हाँ, वहाँ पे छोड़ा जी। इतना घटना आपके साथ हुआ, इसकी जानकारी आप अपने स्थानीय थाना या जिला में जो थाना है, इस सब में आप आवेदन दिए हैं? जी सर, स्थानीय थाना जो मेरा रतनपुर पड़ता है उसमें हम दिए हैं। SC/ST थाना जो है सुपौल, उसमें भी आवेदन दिए हैं। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुआ है। और कहाँ दिए? एक भपटियाही थाना में भी दिए हैं। अच्छा, भपटियाही आपके जेपी पैलेस में आपके साथ ये घटना हुआ था? जेपी पैलेस के ऑनर को ये चीज़ मालूम है कि आपके साथ इस तरह की घटना की गई है? वहाँ पे सर ये चीज़ उस समय तो नहीं था उनको मालूम, अब मालूम है कि नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा उनको जानकारी नहीं दिया गया जी। अब जो है ये धमकी भी दे रहा है। ये क्या नाम है इसका, सत्येंद्र नाथ झा, ये सुपौल में TM पोस्ट पे काम करता है। ये रहने वाले, हमको मना पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन दरभंगा साइड के हैं रहने वाले, अभी सुपौल में ब्रांच में काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर पुलिस में जानकारी चल गया, तो अगर दोबारा तुम पकड़ा गया तो तुम्हारा जान खत्म है। आपको लाने जो गए थे आपके घर से, वो कौन कौन आदमी थे?
ये मामा था, मेरा दोस्त थे, ये सब गए थे। इनके ब्रांच से लाने गए थे छुड़ा करके, उसमें ये लोग मौजूद थे। अब इनसे हम जानेंगे कि जब आप लाने गए इनको तो उस समय इनका क्या स्थिति था, उनके डेरा पर थे तो क्या स्थिति था? आप जब इनको लाने गए सिलेंडर को तो आप क्या देखे वहाँ? पूरा रात जैसे जगे थे हम लोग रोड पर बैठ के इसका इंतजार में। सुबह होने के बाद गेट खोले हम लोग, मतलब 50-100 आदमी का भीड़ थे। हम लोग देखे तो हम लोग गए, तब इसको गेट खोला तो हम लोग लाने का कोशिश किए। वो लोग सोच रहा था कि इसको नहीं जाने देंगे, तो उसके बाद हम लोग का ज़्यादा भीड़ देखा जनता का, समाज का, तो उसके आधार से वो छोड़ा। तो उससे आप लोग पूछे नहीं कि जो इनके साथ जो इस तरह का घटना किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं, पिस्टल सटाए हैं, तो ऐसा क्यों किए हैं? तो उसने बोले हम लोग खा पी करके मतलब किए, और हमारा मर्जी है, वो हमसे नीचे स्टाफ है, वो जात का चमार है, इसीलिए हम धमकी देकर कहते हैं हमारा रंगबाज है। अच्छा, हाँ यही बोले। तो उसके बाद कुछ लड़का ऐसा था, सब पब्लिक का सोचा उसके पास मतलब दंग फंग करने के लिए, तो हम लोग शांति प्रोजेक्ट करके हम लोग बोले चलो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। तो वीडियो का पता तो नहीं था, वीडियो उनके मोबाइल से वायरल हुआ, उनका जानकारी पे हम लोग कानून का असरा लगे सब। पहले ये भी पता नहीं था कि इनके साथ इस तरह का भी बिहेव? नहीं पता चला था, लेकिन इसका स्थिति उस टाइम गड़बड़ था। ले गया तो दवा दुआ हुआ था सरकारी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से पहले दिखाया गया, प्राइवेट से दिखाया गया, उसका भी इलाज करके फिर एक थाना उना गया। अच्छा, जब वीडियो वायरल हुआ तब आप लोग? हम लोग का तब आँख खुले, तब हम लोग जानकारी मिले कितना मार इसके पास पड़ा, तब तक हम लोग का मालूम नहीं। आप भी गए थे? हाँ। क्या आपसे क्या कुछ बातचीत हुआ उन लोगों? हमको रात को 12-1 बजे फोन किया, इन शैलेंद्र कुमार का मामा जो है वो हमको फ़ोन किया, तो हम कह रात में हम नहीं जाएंगे, सवेरे 6 बजे सुबह होने दो तब जाएंगे। तो हम 4:30-5 में पहुँचे, तो ये लोग गेट को जाम करके बैठे हुआ था 10-15 आदमी। तब फिर हम सामने में फिर वो लोग उतरा हुआ, गेट खोला, तो इसके बाद ये शैलेंद्र निकला उधर से। उसके बाद गाड़ी उड़ी निकाल करके ये लोग चाहता था कि हम यहीं रोड पर बैठ जाएंगे, हम कानून को हाथ में मत लो, चलो इनका जो मैनेजर है इनसे बात करते हैं। तो सब आदमी गए 3-4 मंजिला पर मैनेजर के पास, वहीं पर बातचीत हुआ। कहा जो हमको क्यों इसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये पैसा उसल लेता है, रख लेता है। हमको हिसाब किए हैं आप, तो न हिसाब इसी के पास में है। तो यही सब बात वहाँ हुआ। उसके बाद ये बोला जो कि हम नहीं रहेंगे कंपनी, तो हम इस्तीफा लिख के हमको दे दो इस्तीफा, इस कंपनी मत रहो ऐसा। तो वीडियो के बारे में हम लोग को मालूम था नहीं, रात में इसको सटाया था। ये तो सुनते हैं हरियाणा में वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ से फिर बिहार में आया है, तब हम लोग के जितना इसको मारा है पीटा हुआ है। तो उस दिन पंच वहाँ पर हम लोग बैठ करके सब आदमी जो है सो बैठक करके इसके इस्तीफा समझौता कर दिए, और बोले कि इसका कागज वगैरह जितना है सब रिटर्न कर दीजिए। तो बोला कि 5 तारीख को इनको कागज पत्र सब रिटर्न कर देंगे, कोई कहीं चला गया है, कोई कहीं चला गया। हाँ, 33,000 रुपया भी इनका हम रिटर्न कर देंगे। तो हम लोगों के सामने तो हो गया बातचीत, कागज बना दिया, हम लोग संतुष्ट हो गए। अब इधर ही आप शैलेंद्र को क्या हुआ नहीं हुआ, वीडियो वायरल हुआ तो थाना पुलिस गया है, यही सब सुनने में छुड़ा कर हम लोग ला दिए। आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, आप यहाँ का प्रतिनिधि हैं, इसके साथ जिस तरह का घटना किया गया है एक कंपनी के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा, ये भी स्टाफ था, क्या ये जायज है कहीं से? एकदम कहीं से जायज नहीं है, इतना नाजायज तो कहीं नहीं हम लोग देखे हैं आज तक। हम लोग भी इतना समाज चलाते हैं, ऐसा नहीं तो हम लोग कहीं नहीं देखे हैं जो इसके साथ किया गया है। ये तो पैसा बांटता है, हर जगह देता है, उसूल के उसको जमा करता है। हो सकता है 1 आध महीना का पैसा अगर रुक गया होगा 10,000, 20,000, 25,000, तो इसके लिए इतना बड़ा जनता अपराध करेगा, मारेगा, ये तो कहीं प्रशासन है कि वो कानून हाथ में उठा के खुद ही जज और खुद ही जजमेंट करना। तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जानिए क्या होता है समाज में, कैसे समाज चलेगा, कैसे लोग रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं है। इसमें हम क्या बोलेंगे, हमसे पूछते हैं तो हम तो जो होगा वही नहीं बताएंगे। तो आप इनके लिए क्या सोचेंगे, क्या तो कानूनी कार्रवाई किया जाए उन लोगों पर, इनको इंसाफ मिले, इनको इंसाफ मिले। अब जरा बताइए कि लोग इतने बेरोजगार हैं बिहार में कि प्राइवेट कंपनी में जाके जो है अपना गुजर बसर करने के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ भी सीनियर के द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह से मारपीट किया जाता है, जो कि आरबीआई के गाइडलाइन में कहीं से कुछ नहीं है ऐसा कि किसी स्टाफ को आप जो है मिसबिहेव करो और किसी कस्टमर को मिसबिहेव करो, लेकिन उसका सीधा विपरीत होता है। इतना कंपनी बिहार में और पूरे इंडिया में आ चुकी है नॉन बैंकिंग का कि जैसे तैसे जत्र तत्र जो है अपना बिजनेस करती है, अपना पैसा लोन बांट देती है, और उसके बाद वही प्रेशर जो है फिर रिकवरी जब नहीं होता है, क्योंकि सही तरीक़ा से तो लोन दिया नहीं जाता है, जब रिकवरी नहीं होता है तो वो प्रेशर स्टाफ पे बनाता है, उसके साथ मारा जाता है, पीटा जाता है और इस तरह का बिहेव किया जाता है। जैसा कि आप इनका बयान सुने और वीडियो में आप सामने देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जांच हो
और हम स्थानीय प्रशासन पे विश्वास भी करते हैं और सुपौल प्रशासन पे कि अगर इस तरह की कंपनी हमारे ज़िले में है और उसमें इस तरह का स्टाफ है जो कि अपने से नीचे स्तर के स्टाफ के साथ इस तरह का काम करता है, मारपीट करता है, तो उनकी जांच करे और वो अगर दोषी है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आए दिन लोग कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा और किसी कंपनी में जाने से भी डरेगा। तो इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप लोग की इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय बनती है ऐसी कंपनी के ऊपर, कमेंट में जाके राय जरूर देंगे। धन्यवाद।